सादिया आबिद के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन और सामीन, आज आप सबकी वज़ारतों और समातों की नज़र हम जो नावल करने जा रहे हैं, इसका उन्वान है हिज्र यारा। नावल का आगाज़ करने से पहले कुछ नावल के बारे में बताते चलें। नावल हिज्र यारा सादिया आबिद ने लिखा है। हिज्र यारा एक ऐसी लड़की की कहानी है जो घर भर की लाडली है, लेकिन किस्मत के वार इसे इसकी मोहब्बत से दूर कर गए और इसके नसीब में हिज्र लिख गए। इस नावल में आयकीद लकारी का किरदार बहुत अहम है, लेकिन इसकी खुदगर्जी ने इसे सानवी हैसियत के दर्जे पर पहुंचा दिया है। अब आपको ज़्यादा इंतज़ार करवाए बिना नावल शुरू करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आएगा। नावल हिज्र यारा, कलम सादिया आबिद, पहली किस्त। इकरा, तुम्हें बड़े पापा बुला रहे हैं। मैं जो काउच पर बैठी बेदली से मैगजीन के सफ़ात पलट रही थी, भारी मर्दाना आवाज़ पर चौंक उठी थी। नज़र उठाकर आवाज़ के ताक़ुब में देखा था। सामने ही तो आयकीद लकारी अपनी शानदार वजी शख्सियत के साथ खड़ा था। इसको देखकर हमेशा की तरह दिल धड़क उठा था और हर मंजर, हर हिस्स बस मंजर में चली गई थी। हाथ से मैगजीन छूटा था और मैं इसे टुकुर टुकुर देख रही थी। दिल इस शख्स के सामने सजदा रेज़ था, जो मेरी तरफ एक निगाहें गलत डालना भी गोया अपनी तौहीन समझता था। मेरी आंखें भीगने लगी थी कि मेरी हैरत की इस वक्त कोई इंतहा ना रही थी, जब वो दुश्मनी जहाँ कदरे झुका था। हम दोनों की निगाहें टकराई थी और मेरे कुछ समझने से कबल इसने मुझे बाजू से पकड़कर अपने मुकाबिल खड़ा कर लिया था। मैं शशदर निगाह से इसके सर्द तासुरात वाले तीखे ने नक से मुज़य्यन चेहरे को देख रही थी। इकरा जब्बार खान, तुमसे शदीद नफरत है मुझे। ख्वाबों और ख्वाहिशों के महल मस्मार होते चले गए थे। जिस शख्स के मुंह से मोहब्बत का इजहार, मोहब्बत के गीत सुनने चाहे थे, आज वो नफरत का इजहार करता मुझ गोया जिंदा दरगोर कर गया था। मेरे लब कांपे थे, मगर लब से आवाज़ न निकल पाई थी। मैं भीगी आंखों से इसे देख रही थी कि इस एक झटके से मेरा बाजू आज़ाद किया था। मैं बुरी तरह लड़खड़ाई थी और इस बेरहम शख्स की जानिब देखने लगी थी। इसी वक्त वो झुका था और मेरे समझने तक कोई शय मेरे चेहरे से टकराती ज़मी बोस होती चली गई थी। मैंने एक नज़र आयकीद लकारी पर डालकर कदमों की जानिब देखा था। मेरे कदमों में वो तस्वीर पड़ी थी जो आयकीद लकारी ने गुस्से में मेरे मुंह पर मारी थी, मगर मैं वजह समझने से कासिर थी। तभी इसका पहले से कहीं ज़्यादा सर्द लहजा गूंजा था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इकरा, मेरी निगाह में हो और गैर मर्दों की तस्वीरें छुपा छुपा कर रखती हो, तन्हाई में जिनको निहारती हो। कोई आसमान था जो मेरे सर पर आन गिरा था। मैंने बहुत तड़प कर इसे देखा था, जिसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। आयकीद, मेरे लब कांपे थे। मेरा नाम अपनी ज़बान पर भी न लाना इकरा, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आज तमाम भरम, एतमाद, भरोसा सब बिखर गया। सब कुछ ख़त्म हो गया। सब कुछ तुमने अपने हाथ से ख़त्म कर दिया। वो शख्स अंगारे चबा रहा था। मैंने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, मगर मुझे मौका ही कब दे रहा था। मेरे आंसू मेरे रुखसारों को गीला करती जा रहे थे। तुम्हें बहुत जल्द तलाक के कागजात मिल जाएंगे। ताबूत में आखिरी कील ठोकने का फरीज़ा सर अंजाम देकर वो बाहर की तरफ बढ़ा था और मैं तड़प कर इसकी राह में आ गई थी। आयकीद, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी सुनिए तो आप, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं इसका बाजू जकड़ कर सिसकी थी और इसने बड़ी बेरहमी से मेरा हाथ झटक दिया था। अब कहने सुनने को कुछ नहीं रह गया। तुमसे उल्फत तो कभी रही नहीं, रहा साहब बरहम भी गया। फैसला हो गया है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इससे अपना फैसला मनूअन दोहराया था। इसी वक्त लाउंज में कदमों की चाप उभरी थी। आने वाले कोई और नहीं, मेरे पापा थे, जो मुझे रोता देखकर फितरी तौर पर परेशान हुए थे। इनकी आंखों में कई सवाल थे। वो लब पे आते कि आयकीद लकारी ने चंद कदम पीछे लिए थे और काउच के पास कारपेट पर पड़ी तस्वीर उठाकर पापा की तरफ बढ़ाई थी। पापा की आंखों में हैरत और सवाल थे। तभी आयकीद लकारी ने जहर उगला था। दिल ने ख्वाहिश की थी कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं,
مگر کچھ خواہشیں ہوتی ہی نامکمل رہ جانے کے لیے ہیں۔ وہ شخص جو میری عزت کا محافظ تھا وہ میرے پاک دامن پر کیچڑ اچھال رہا۔ لاؤنج رفتہ رفتہ بھرتا چلا گیا تھا، تاہم گھر کے افراد وہاں چلے آئے تھے اور اتنے لوگوں کی موجودگی میں موت کا سناٹا تھا۔ ناظرین و سامعین، آج کی قسط یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اقرا کی زندگی میں کیا طوفان آئے گا؟ کیا عائقہ اسے طلاق دے دے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے دوسری قسط دیکھنا نہ بھولیں، صرف اور صرف سعدیہ عابد دی رائٹر آفیشیل کے یوٹیوب چینل پر۔ مزید ویڈیوز اور ناول کی اگلی اقساط کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوسری قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔